नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं रामलला के दर्शन राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहां पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। आज भगवान राम 5 वर्ष की उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक होता है मनुष्य का राजनीतिक सफर। 2 चुनाव जीतने के बाद 2024 में उन्हें पुनः जनता का विश्वास हासिल करना है, लेकिन आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के और वो 30 वाद्य जिसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन हो रहा है, इसे मंगल स्तुति कहा गया है। श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई है और श्वेता, अगर इन तस्वीरों को हम दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का यम नियमों वाला तप किया है, जिससे माना जाता है, जितने भी गुरु हैं वो यही बताते हैं, इससे ईश्वरीय चेतना आपकी चरम पर पहुंचती है। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर, आसान बिल्कुल नहीं। और देखिए, केवल वो जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें तो एक तरफ है, मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। नृत्य मंडप में प्रवेश तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, हो गया। ये देखिए, पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक मंडप है, तो 5 मंडप यहाँ पर है। करने वाले हैं, वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12 श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी
12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें, ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती और जो काशी से वहां पर पंडित आए हैं, वो सब इस पूजन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित, जिनके नेतृत्व में ये पूरी पूजा पद्धति के साथ वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, मंगल ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। मंगल ध्वनि जिसमें देश भर से 30 से 50 अलग अलग जो वाद्य यंत्र है, उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करके एक साथ प्रभु राम की ध्वनि को वहां पर बजाया गया था और ये सब अब वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर इस मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा की देखेंगे तो अब वहां पर जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रधानमंत्री ये अद्भुत साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित है श्री रामलला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के सुनील शास्त्री जी को पुजारी है, जो पूजा करा रहे हैं और ये अब आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं। आचार्य इस वक्त आपको 6 दंपत्ति वहां पर जिन्होंने यम नियमों का पालन किया, वो सब भी शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई दंपत्तियों को बुलाया गया है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज के लिए पूरी पूजा अपनी तरफ से की है। वो सभी दरअसल 14 ऐसे दंपत्तियों को बुलाया गया था, जिसमें रामचंद्र खरादी थे उदयपुर से, रामकुई जेमी असम से, जयपुर से गुरचरण सिंह गिल, कृष्ण मोहन हरदोई से, रमेश जैन मुल्तानी से, अदलरासन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से विठल राव कामले, बहुत सारे लोगों को सभी को आज बुलाया गया है और ये सभी लोग आज शामिल हो रहे हैं ताकि तमाम पूजा पद्धति, हिंदू रीति रिवाज, हर संभव जो आज पूजा के लिए नियम होते हैं उन सबका पालन करते हुए पूजा को अंजाम दिया जाए। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, तमाम पूजा के नियमों के साथ आज प्राण प्रतिष्ठा पूजा की शुरुआत हो गई है। जिन दंपतियों ने भी व्रत और यम नियम माने थे वो भी वहाँ पर है, पीएम पूजा कर रहे हैं और वो घड़ी करीब है 84 सेकेंड। के बाद कहा जा सकता है अरुण दान पर। जी हाँ, बिल्कुल वो घड़ी करीब है और अब मुझे लग रहा है कि 12:13 हो चुके हैं। तो अब 29 मिनट होते ही प्राण प्रतिष्ठा की जो चरम और परम स्थिति है वो वहाँ पर मौजूद होगी, वो वहाँ पर उपस्थित होगी और अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ कि कौन कौन से देवताओं की पूजा हो रही है और उन सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद जो ऋग्वेद के जो 16 मंत्र हैं उन मंत्रों के साथ जो षोडशोपचार पूजन के लिए है, आवाहित देवताओं के उन मंत्रों के साथ पूजा की जाएगी और जैसे ही 16वां मंत्र होगा उसके बाद प्राण स्वरूप में 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा सीताराम सीताराम, बड़ी प्यारी तू सीताराम सीताराम सीताराम।
विश्वास, बिल्कुल ये संदेश कमल बड़े का हैं, जो संदेश जल गहरे है हैं। वो और ऐसे में बताता है। आचार्य वल्लभ जी, ये मनमोहनी मूर्त भगवान प्रभु श्री राम की, रामलला की से मिले हम भगवान को तेरे, वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नियंता। करने का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुखिया यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और देखिए आप सभी का अभिवादन भी वह कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्रणाम आशीर्वाद भी लिया जाता है। आप देखे होंगे, आप लोगों के घरों में जब यज्ञ किया जाता है तो प्रणाम आशीर्वाद लेकर भी लोगों को, बड़जनों को, गुरुजनों को उसके बाद शुभाशीष लिया जाता है। सीरीन जी बिल्कुल। और देखिए अब ये जो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया थी, जो पूजा थी, आरती, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद देखिए साधु संतों का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री ने लिया। अब गर्भगृह से बाहर निकलकर प्रणाम कर यहाँ से वापस निकलते हुए प्रधानमंत्री